हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना बनाना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है केले के फूल के एक डिश, जिसे हम बंगाली में मोचार घंटो कहते हैं। ये एक वेज डिश है। तो केले के फूल बहुत हेल्दी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन है, पोटाशियम है और ये एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं। और मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इंग्रेडिएंट सब मिल जाएगा। और मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो केले का फूल है, बनाना फ्लावर, इसको आपको बाहर का ये जो मरून कलर का छिलका है वो निकाल लेना है। उसके अंदर से आपको ये मिलेगा। इसको निकाल के इसको कैसे आपको तोड़ना है मैं दिखाती हूँ। ऐसे एक को निकाल के ये जो देखिए, जो एक वाइट कलर का पर्दा है ऐसा वाला, उसको निकाल लेना है। उसके बाद देखिए ऐसा वाला एक हार्ट टाइप का डंडा है छोटा सा, उसको भी आपको ऐसे ये डंडी को भी निकाल लेना है। क्योंकि अगर ये आप काट के देंगे ना तो वो जो सब्जी बनेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मिक्स नहीं होता है। बॉईल करने के बाद भी ये ऐसे ही रहता है। तो इसको निकाल लेना है। उसके बाद इसको हमें छुरी से या कैसे भी ऐसे बारीक वाला आपको ऐसे काटना है। सारे जो सब्जी है इसको ऐसे आपको काट लेना है, छोटा छोटा बारीक वाला ऐसे काट लेना है। उसके बाद हमको इसको बॉईल करना है। थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर से इसको बॉईल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया है पोटैटो, इसको ऐसे ब्लॉक वाला ऐसे काट लेना है। इसको भी थोड़ा बॉईल कर लेना है। इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। उसके बाद मैंने लिया है हाफ कप सोक और बॉईल किया हुआ काला चना। उसके बाद मैं लूँगी 2 तेजपत्ता और 1 लाल मिर्च। उसके बाद मैंने लिया है क्यूमिन सीड यानी कि जीरा 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने लिया है गरम मसाला। ये है जिंजर और जीरा का पेस्ट, इसको 1.5 टीस्पून हमें लेना है। 1 टीस्पून मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने शाही गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट लिया मैंने एज पर टेस्ट। शुगर लिया मैंने 1 टीस्पून। उसके बाद मैं लूँगी घी, इसका क्वांटिटी मैं बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब मैं ये बनाना फ्लावर और पोटैटो में नमक और हल्दी डालूंगी। उसके बाद इन दोनों को बॉईल कर लूँगी। बनाना फ्लावर में जितना सीटी आप दे सकते हैं 4-5 सीटी दे लीजिए, क्योंकि इसको नरम होना है, सॉफ्ट होना है। जितना अच्छा सॉफ्ट होगा सब्जी भी उतनी अच्छे से तैयार होगा। तो अब मैंने दे दिया है, अब मैं बॉईल कर लूँगी। ये देखिए मैंने मोचा यानी कि केले के फूल को अच्छे से बॉईल कर लिया है आलू के साथ। आलू भी एकदम मिक्स हो गया है ठीक से। चलिए अब शुरू करते हैं। गैस को ऑन कर लिया। उसके बाद अभी मैं तेल दूंगी। रिफाइंड ऑयल दे दिया मैंने। लाल मिर्च दे दिया। उसके बाद मैंने तेज पत्ता दे दिया। और मैंने क्यूमिन सीड डाल दिया इसमें। ये सबको तेल में थोड़ा अच्छे से भूनना होगा। अभी देखिए अच्छे से भून गया है। इसका एक अच्छा सा अरोमा आ रहा है।
तभी मैं इसमें गैस को मीडियम फ्लेम में डालिए, तभी मैं इसमें गरम मसाला डाल दिया। इसके बाद मैं दूंगी वो अदरक और जीरा का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डालूंगी तेल में। मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर दूंगी इसमें। नमक बाद में देना है, क्योंकि मैंने जब बॉईल किया था तब मैंने थोड़ा नमक हल्दी मिलाया था, मैंने दिखाया आपको, तो उसी हिसाब से आपको नमक देना है। तो नमक पहले अभी नहीं देना है। अच्छे से मिक्स हो गया है। जब आप देखेंगे कि तेल थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है तब आप समझ जाएंगे कि ये भुन गया है ठीक से। अब मैं डालूंगी इसमें काला चना। ये मोचा के साथ बहुत ही अच्छा जाता है। और वेज जो है और जो नॉन वेज वाला है वो भी मैं दिखाऊंगी, उसमें प्रॉन मिलाना पड़ता है, वो भी मैं दिखाऊंगी। मेरे दूसरे वीडियो में मैं बनाऊंगी वो, क्योंकि वो भी मेरे एक रिक्वेस्ट रेसिपी है। ये भी है, वेज वाला भी है, नॉन वेज वाला भी है। तो आज मैं वेज वाला दिखा रही हूँ। दोनों ही काफ़ी टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि ये जो मोचा है ये बहुत ही आयरन है इसमें, तो खाना बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी बनता है ये बहुत। अभी मैं इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर मिलाऊंगी। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने घी मिला दिया। पानी जो है ये पूरा सूख जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्ट का चेक करूंगी और इसमें शुगर भी मिक्स करूंगी। सॉल्ट थोड़ा सा ही चाहिए मुझे। वन टीस्पून मैंने शुगर दे दिया। अब सबको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम में इसको कुछ देर ढक्कन लगा के रखना है, अच्छे से पकने दे। ऑलमोस्ट हो गया। जब ये पानी पूरा सूख जाएगा उसके बाद और थोड़ा घी और गरम मसाला पाउडर मिलाना है। अभी मीडियम फ्लेम में मैं इसे ढक्कन लगा रही हूँ। देखिए पानी काफ़ी सूख गया है और थोड़ा हमको इसको ड्राई करना है। मैं इसमें एक हरी मिर्च डाल दूंगी। चलिए अब देखते हैं। हाँ ये एकदम हो चुका है। अभी मैं इसमें जीरा पाउडर थोड़ा और थोड़ा गरम मसाला पाउडर और घी डालेंगे।
अब अच्छे से मिक्स करना है सबको। देखिए हो चुका। ये राइस के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है बहुत। थोड़ी देर इसको ढक कर रखिए, क्योंकि स्टैंडिंग टाइम में खुशबू अच्छे से बाहर आएगा। 1 मिनट बस काफ़ी है। सर्विंग टाइम दोस्तों, आप लोग भी घर में बनाइए, सबको खिलाइए। आई होप सबको अच्छा लगेगा। मैंने बना लिया, अब आप लोग भी बनाइए और सबको खिलाइए, खुद खाइए। ये बहुत ही हेल्दी एक डिश है, इसे आप राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो बना लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।